जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक रोमन कैथोलिक कॉन्वेंट दिखाया जाता है जहाँ पे मैरी नाम की एक नन रात को प्रेयर कर रही थी और वो गॉड से कहती है कि वो उसे उसके सिंस के लिए माफ़ कर दे और अब वो इस कॉन्वेंट में हरगिज़ नहीं रह पाएगी। वो अपना सामान पैक करती है और एक सुपीरियर नन के कमरे में चली जाती है जिसके ड्रॉर से वो चुपके से चाबियाँ चुरा लेती है ताकि वो वहाँ से भाग सके। उसके बाद सिस्टर मैरी कॉन्वेंट से बाहर निकलती है और मेन गेट पे पहुंचती है और चाबियों से वो मेन गेट खोलने की कोशिश करती है वहां से भागने के लिए। लेकिन तभी वहां पर हुडी पहने 4 लोग आ जाते हैं जो कि ये देखकर उसे रोकना चाहते हैं, लेकिन तभी मैरी ताला खोल देती है और वो जब उस गेट से बाहर निकलती है तो वो लोग उसका पैर पकड़ लेते हैं जिससे कि वो उसे दरवाजे की तरफ खींचते हैं और उसका पैर ही तोड़ डालते हैं, जिससे कि मैरी ज़ोर से चिल्लाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब मैरी की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक कॉफिन में बंद पाती है क्योंकि उन लोगों ने उसे ज़िंदा ही ज़मीन में गाड़ दिया था। वो देखती है कि उसका एक पैर काम नहीं कर रहा है क्योंकि वो पैर टूटने की वजह से बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गया था। वो ज़ोर से चिल्ला के उसे बाहर निकालने के लिए कहती है लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था, जैसे कि मैरी हार मान जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद हमें कुछ महीनों बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ सिसिलिया नाम की एक सिस्टर को उसी कॉन्वेंट में बुलाया गया था वहाँ पर रहने के लिए। और जब वो इटली में लैंड करी थी तो सिक्योरिटी उसका बैग चेक कर रही थी। ऑफिसर उससे कहता है कि वो अभी बहुत जवान है तो वो इस रास्ते पर क्यों जाना चाहती है। तो वो उससे कहती है कि उसने ज़िंदगी में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है जिससे उसे पता चला है कि गॉड सच में है, इसीलिए वो सारी ज़िंदगी गॉड की सेवा करना चाहती है। ये सुन के ऑफिसर मुस्कुराता है और उसे वहाँ से जाने देता है। जब वो एयरपोर्ट के बाहर पहुँचती है तो वहाँ पे कॉन्वेंट का बंदा आके उसे पिकअप करता है और वो उसे लेकर जब कॉन्वेंट में पहुँचता है तो उसका स्वागत मदर सुपीरियर करती है जो कि उसे उस कॉन्वेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस बताने लगती है। वो उसे वहाँ पे सिस्टर इज़ाबेल से भी मिलवाती है और उसे कहती है कि इज़ाबेल उसे उसके कमरे तक ले जाएगी। हम इज़ाबेल को देख पाते हैं कि वो उसके आने से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और जब से वो वहाँ पर आई थी इज़ाबेल ज़रा भी नहीं मुस्कुराई थी। इज़ाबेल उसे सारा कॉन्वेंट दिखाती है और उससे कहती है कि उन्हें यहाँ पर डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है। और जब वो उसे उसके रूम में लेकर जाती है तो वो उससे कहती है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि ये जगह उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन सिसिलिया उससे कहती है कि वो गॉड के लिए कुछ भी करने को तैयार है, इसीलिए वो यहाँ से अब बिल्कुल भी नहीं जाने वाली। ये सुन के इज़ाबेल उसे कुछ भी नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद सिसिलिया से मिलने सिस्टर ग्वेन आती है जो कि उसी की तरह वहाँ पर अभी नहीं आई थी। वो खिड़की के पास बैठ के स्मोक करने लगती है और वो दोनों आपस में बातें करती हैं। सिसिलिया उसे बताती है कि एक फादर ने उसे आइडेंटिफाई किया और उसे यहाँ पर भेजा और उनका कहना है कि यहाँ पे भगवान के वो और भी करीब आ सकती है। ये सुन के ग्वेन मुस्कुराती है और उससे कहती है कि उन सबको वो यही बात कहते हैं। यहाँ पे वही लड़कियाँ आती हैं जो कि या तो ज़िंदगी से हार चुकी हैं या तो वो दुनिया छोड़कर जाना चाहती हैं। ये सुन के सिसिलिया हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रही है। वो ये बात तो जान गई थी कि ग्वेन को यहाँ पे ज़बरदस्ती लाया गया था, तभी वो इस तरीके से बातें कर रही थी। शाम को वो सारी नई नन्स तैयार हो जाती हैं और उन्हें चर्च में बुलाया जाता है जहाँ पे फादर सैल उन सबका स्वागत करता है और कार्डिनल फ्रैंको बाइबल के कुछ पन्नों को पढ़ता है ताकि वो लोग इस चर्च में अपने आप को समर्पित कर सकें। वो नई नन्स को उनके वाउस बुलवाता है जहाँ पे सिसिलिया जब अपने वाउस को बोलती है तो वो उसको अपना हाथ देता है उसकी अंगूठी चूमने के लिए और सिसिलिया जब उसे चूमती है तो वो उनके ग्रुप की मेंबर बन जाती है। उसके बाद वो सभी डिनर करने के लिए जाते हैं जहाँ पे फादर सिसिलिया से बात कर रहा था और वो उसे बताता है कि कैसे वो 20 सालों से यहाँ पर मौजूद है और वो अपनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी छोड़कर इस रास्ते पर आ गया क्योंकि इस रास्ते में उसे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। उसके बाद सिसिलिया उसे बताती है कि उसके पास भी एक कारण है। दरअसल बचपन में जब वो एक बार बर्फ़ के ऊपर खेल रही थी तो बर्फ़ टूट जाने के कारण वो नदी के अंदर गिर गई थी, जैसे कि 7 मिनट के लिए उसकी धड़कन रुक गई थी मानो कि वो मर गई हो। लेकिन अचानक से उसकी धड़कन वापस आ गई और ये एक मिरेकल था जिसे देखकर उसके पेरेंट्स और डॉक्टर सभी हैरान हो गए थे। तब से ही उसे लगता है कि शायद गॉड ने उसे किसी मकसद की वजह से वापस भेजा और वो यहाँ पर आई है उस पर्पस को ढूंढने के लिए। तभी अचानक उसे अजीब सा फील होने लगता है और वो वहाँ से चली जाती है और सिसिलिया जब वॉशरूम जाती है तो वहाँ पर उसे कुछ आवाज़ आती है। जब बाहर जाती है तो वो एक अजीब सी जगह पर पहुँचती है जहाँ पर वो एक नन को देखती है जो कि ज़मीन पर लेट कर प्रेयर्स पढ़ रही थी। जब वो उस नन को छूती है तो देखती है कि उसने अपने चेहरे पर रेड मास्क पहना हुआ है और ये देखकर वो हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर ये कौन है। तभी अचानक वहाँ पर मदर सुपीरियर आ जाती है जो कि उसे बताती है कि दरअसल ये भगवान को प्रे कर रही है और जिस जगह पे वो खड़ी है वो कोई मामूली जगह नहीं है। यहीं पे जीसस क्राइस्ट को चोट पहुँचाई गई थी और उनके शरीर पे जो भी कीलें ठोकी गई थी वो सारी यहाँ पर मौजूद हैं। वो उसे एक कील निकाल के दिखाती है जिसके ऊपर जीसस का ब्लड लगा हुआ था और ये देखकर सिसिलिया हैरान हो जाती है और वो तुरंत वहीं पर बेहोश हो जाती है। अगले दिन वो कार्डिनल के पास जाती है कन्फेशन करने के लिए, जहाँ वो उन्हें बताती है कि उसने चर्च का एक रूल ब्रेक किया है
वो एक जगह पर चली गई थी जहाँ पे उसे नहीं जाना चाहिए था और उसने कुछ ऐसा देख लिया जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब था। वो अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगती है तो कार्डिनल उसे कोई भी जवाब नहीं देता। तभी वो उससे कहती है कि वो कुछ तो बोले, लेकिन कार्डिनल उसकी तरफ देखता है और अचानक से गायब हो जाता है। इसलिए देखकर हैरान हो जाती है और तभी उसके पीछे से कुछ हाथ आते हैं जो कि उसे खींच लेते हैं और वो अपने सामने कुछ नन्स को देखती है जो कि कैंची से उसका पेट काटने वाली थी। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और तभी उसकी नींद खुल जाती है क्योंकि वो ये एक भयानक सपना देख रही थी। तभी वो अपने कमरे में एक बूढ़ी नन को देखती है और जब वो लाइट जलाती है तो वो नन वहाँ से गायब हो जाती है। अगली सुबह सिस्टर सुपीरियर सभी सिस्टर्स को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रही थी और वहीं पे ग्वेन सिसिलिया को कहती है कि उसे ये सब पसंद नहीं है और जब वो दोनों हंसने लगती हैं तो सुपीरियर उन्हें डांटती है। वो उन दोनों को कहती है कि अब इज़ाबेल उन दोनों को डिसिप्लिन सिखाएगी और ये सुन के ग्वेन और वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें इज़ाबेल बहुत ज़्यादा रूड लगी थी। उसके बाद इज़ाबेल उन्हें सारी की सारी चीज़ें सिखाती है जो कि उन्हें वहाँ पर रहकर करनी होती है, जैसे कि खाना प्रिपेयर करना, चिकन काटना या कपड़े धोना। एक रात को सिसिलिया जब अपने बेड पे सो रही होती है तो अचानक से वही बूढ़ी नन उसके बेड पर आ जाती है जो कि उसके बाल काट लेती है और सिस्टर ये देखकर हैरान हो जाती है। उससे कहती है कि वो यहाँ पर चल के आ गई है तो उसे वापस ले जाना पड़ेगा और वो उसे वापस उसके बिस्तर पर ले जाती है और सुला देती है। तभी वो उस बूढ़ी नन के पैरों की तरफ देखती है जिसपे क्रॉस के मार्क लगे हुए थे और ये देखकर वो हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर ये मार्क उसे कैसे लगे होंगे। अगले दिन जब वो ग्वेन के साथ नहा रही होती है तो वो दोनों बातें कर रही थी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। तभी अचानक सिसिलिया को उल्टी होने लगती है और उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, जहाँ डॉक्टर जब उसका चेकअप करता है तो उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। शाम को सिसिलिया जब खिड़की के पास होती है तो वो दूर खड़ी एक नन को देखती है जो कि उसे घूरते हुए जा रही थी और तभी अचानक एक कौवा उड़कर उसकी खिड़की की ओर आता है और टकरा के मर जाता है, जिससे सिसिलिया समझ जाती है कि यहाँ पे ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ है। उसके बाद उसे एक रूम के अंदर बुलाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर, सुपीरियर, फादर और कार्डिनल मौजूद थे। फादर सिसिलिया से पूछता है कि क्या उसने कोई भी सिन किया है, तो सिसिलिया उससे कहती है कि उसने कभी भी कोई सिन नहीं किया। उसके बाद वो उससे पूछता है कि क्या उसने कभी किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाया है, तो सिसिलिया उससे कहती है कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ। उससे कहता है कि अगर ऐसी बात नहीं है तो वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई। ये सुन के सिसिलिया भी हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर ऐसा मुमकिन कैसे हो सकता है। जब वो सभी उसका चेकअप करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो सच में प्रेग्नेंट है और वो उस बच्चे को उसके पेट में देख पाते हैं। कार्डिनल और फादर उससे कहते हैं कि ये उनके चर्च के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये बच्चा बिना इंटरकोर्स के हुआ है, यानी कि ये गॉड का बच्चा है और गॉड ने उसे सेलेक्ट किया है उसकी माँ बनने के लिए और जब ये बच्चा इस दुनिया में आएगा तो सब कुछ ठीक कर देगा। वो सभी बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि ये एक मिरेकल था। और सिसिलिया जब फादर से कहती है कि आखिर ये मुमकिन कैसे हो सकता है, तो फादर उससे कहता है कि गॉड ने उसे चूज़ किया है इसके लिए और वो काफ़ी लकी है जो कि उनके बच्चे को जन्म देगी। उसके बाद वो लोग सेरेमनी करते हैं जहाँ पे सिसिलिया को वो लोग सजा देते हैं और वो सभी उसके होने वाले बच्चे के लिए प्रे करते हैं और वहाँ पे सभी लोग सिसिलिया की बहुत ज़्यादा इज्जत करने लगे थे। जब वो खाना खाने के लिए आती थी तो सभी नन्स उठ जाया करती थी और उसके बैठने के बाद ही वो बैठा करती थी। सिसिलिया जब ग्वेन के पास बैठती है तो ग्वेन उसे बताती है कि उसे सब मदर मैरी बुलाने लगे हैं क्योंकि उनका मानना है कि वो गॉड को अपने कोख से जन्म देगी, लेकिन वो इन सब पे विश्वास बिल्कुल नहीं करती है। सिसिलिया सुन के हैरान हो जाती है और उसे लगने लगता है कि शायद उसके पेट में कुछ और ही है। जब वो अकेले पानी में नहा रही होती है तो इज़ाबेल वहाँ पर आकर उसे डुबाने की कोशिश करती है। तभी सारी नन्स वहाँ पर आ जाती हैं और इज़ाबेल को पकड़ लेती हैं और इज़ाबेल उससे कहती है कि ये उसकी जगह थी और उसने वो जगह ले ली, इसीलिए वो उसे जान से मारना चाहती है। तभी वो सभी इज़ाबेल को पकड़ के अपने साथ ले जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर और फादर सिसिलिया का चेकअप करते हैं जहाँ पे वो उसे बताते हैं कि उसका बच्चा बिल्कुल सही सलामत है। सिसिलिया फादर से पूछती है कि आखिर इज़ाबेल ने उस पर हमला क्यों किया, तो फादर उसे बताता है कि दरअसल इज़ाबेल चाहती थी कि गॉड उसे चूज़ करे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ जिसकी वजह से वो अपना मेंटल स्थिति खो चुकी है, इसीलिए उसने उसे मारने की कोशिश करी। सिसिलिया को कुछ गड़बड़ लगती है, इसीलिए वो फादर से कहती है कि उसे रियल हॉस्पिटल में जाना है ताकि वो अपने बच्चे को वहाँ पे जन्म दे सके, लेकिन फादर उससे कहता है कि वो यहाँ से बाहर बिल्कुल नहीं जा सकती। उनके डॉक्टर ने कई साल डिलीवरी करी है और वो जानता है कि बच्चे को डिलीवर कैसे करना है, तो वो बिल्कुल भी चिंता ना करे, वो लोग बिल्कुल अच्छे से डिलीवरी करेंगे। उसके बाद सिसिलिया वहाँ से चली जाती है और जब वो अपने रूम की तरफ जा रही होती है तो इज़ाबेल छत से कूद के अपनी जान दे देती है। ये देखकर सभी नन्स हैरान हो जाती हैं और तुरंत उसका फ्यूनरल कराया जाता है, जहाँ पे ग्वेन सिसिलिया से कहती है कि यहाँ पे ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ है और उसे अब काफ़ी महीने हो गए हैं प्रेग्नेंट हुए और आज तक उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया। वो सभी नन्स के सामने चिल्लाने लगती है और सुपीरियर्स को गाली देती है और कहती है कि ज़रूर वो लोग कुछ और खिचड़ी पका रहे हैं। तभी वो लोग ग्वेन को पकड़ के अपने साथ ले जाते हैं
और सिसिलिया देखकर हैरान हो जाती है। वो ये बात समझ गई थी कि यहाँ पे कोई ना कोई बात छुपाने की कोशिश करी जा रही है, इसीलिए वो रात को इसी बारे में सोचती रहती है और उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी अचानक उसके कमरे में लगी एक फ़ोटो ढिमल जाती है और जब वो वहाँ पर जाती है तो उसे फ़ोटो के पीछे दीवार पे कुछ लिखा हुआ नज़र आता है। वो देखती है कि वहाँ पे कुछ अध्याय लिखे हुए हैं और जब वो बाइबल में उन पन्नों को खोलती है तो उसमें सेटन का जिक्र होता है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और समझ जाती है कि उसके पेट में जो बच्चा है ज़रूर वो शैतान का होगा। तभी सिसिलिया सुपीरियर के कमरे में जाती है और वहाँ पे अपनी फाइल्स को चेक करती है। वो देखती है कि उन लोगों के पास उसकी सारी इन्फॉर्मेशन है, यानी कि वो उसके डूबने वाली बात को पहले से ही जानते थे और जानबूझ के उन्होंने उसे वहाँ पर बुलाया था ताकि वो अपने मकसद को अंजाम दे सकें। तभी उसे किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आती है तो वो वहाँ पर जाती है और जब वो की होल से देखती है तो उसे पता चलता है कि उन लोगों ने ग्वेन को बंदी बना रखा है और एक सिस्टर जिसने लाल मास्क पहना होता है वो कैंची से उसकी ज़ुबान ही काट डालती है। ये देखकर सिसिलिया हैरान हो जाती है और ज़ोर से चिल्लाने वाली होती है, लेकिन तभी वो बूढ़ी नन वहाँ पर आकर उसे रोक देती है। उसे उसके बालों से बनी एक डॉल देती है और उससे कहती है कि ये उसकी तरफ से तोहफा है उसके बच्चे को। सिसिलिया उससे कहती है कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा, तो वो उससे कहती है कि यहाँ से निकलना नामुमकिन है। ये सुनकर सिसिलिया हैरान हो जाती है और वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। अगली सुबह जब वो उठती है तो वो ज़ोर से चिल्लाने लगती है क्योंकि उसके पेट से ढेर सारा खून निकल रहा था। फादर जब वहाँ पर आता है तो वो फादर से कहती है कि उसे वो हॉस्पिटल ले जाए और फादर जब उसकी कंडीशन देखता है तो उसे लगता है कि उसे हॉस्पिटल ले जाना ज़रूरी है, इसीलिए वो तुरंत उसे कार में बैठाता है और हॉस्पिटल ले जाने के लिए निकल जाता है। इधर मदर सुपीरियर उसके बेड के पास बैठी होती है जहाँ उसके पेट से निकले हुए खून को वो चाटने लगती है और तभी उसे पता चलता है कि ये खून इंसान का नहीं है। तभी उसे बेड के नीचे एक थैला मिलता है जो कि खून से लथपथ था और वो जब उस थैले को खोलती है तो उसके अंदर से एक मुर्गे की लाश मिलती है, जिसे वो समझ जाती है कि सिसिलिया ने यहाँ से बाहर निकलने के लिए नाटक किया है और उसके जो पेट पे खून लगा है वो दरअसल उसका खून है ही नहीं। वो तुरंत फादर को कॉल करती है और उसे इस बारे में बताती है और फादर ये देखकर गाड़ी रुकवाता है और सिसिलिया समझ जाती है कि उसे अब सच पता चल गया है, इसीलिए वो तुरंत गाड़ी से नीचे उतरकर भागने लगती है। लेकिन फादर और उसका साथी उसे पकड़ लेते हैं और वापस कॉन्वेंट में ले आते हैं। उसे बाथरूम में ले जाया जाता है और वहाँ पे उसे नहाने के लिए कहा जाता है और मदर सुपीरियर उससे कह रही थी कि उसे अपने आप पे शर्म आनी चाहिए कि उन लोगों के साथ उसने एक भद्दा मजाक किया। सिसिलिया उससे कहती है कि भगवान उन लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगा, तो मदर सुपीरियर उसे थप्पड़ मारती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो लोग सिसिलिया को बांध देते हैं और उस अजीब से चर्च में लेकर जाते हैं जहाँ फादर आता है और सिसिलिया को बताता है कि दरअसल वो लोग यहाँ पे करते क्या हैं। वो उसे जीसस के पैर में गड़ी हुई उस कील को दिखाता है और उससे कहता है कि ये सच में जीसस के पैर में गड़ी थी और जब उन्हें ये कील मिली थी तो उसके अंदर कुछ ब्लड और फ्लैश थे, जिसकी वजह से उन लोगों ने उनका DNA निकाल लिया और कई सालों से नन्स पे वो ट्राई करते आए हैं ताकि वो उस बच्चे को जन्म दे सकें। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, लेकिन जब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को उस पर किया तो वो काम कर गया, यानी कि ईश्वर ने उसे चुना है अपनी ब्राइड के रूप में और वो उनके संतान को जन्म देने वाली है। उसके बाद फादर उसे एक लेबॉरेटरी में ले जाता है जहाँ पे वो उसे कई सारे मरे हुए बच्चों की लाश दिखाता है और उसे कहता है कि ये सारे बच्चे दुनिया में नहीं आ पाए थे क्योंकि वो जन्म लेने से पहले ही नन्स के पेट में मारे गए थे, लेकिन उसका जो बच्चा है वो हेल्दी है और वो जन्म लेना चाहता है, इसीलिए वो चाहते हैं कि वो सही सलामत रहे और भागने की कोशिश ना करे। इसीलिए सुन के हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि ये बहुत ही गलत चीज़ है, ये प्रकृति के खिलाफ है और वो लोग ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन फादर उससे कहता है कि उसके केस में सक्सेसफुल हो जाएगा और जब वो बच्चा जन्म लेगा तो वो सारी दुनिया को ठीक कर देगा। उसके बाद फादर एक क्रॉस को गर्म करके लाता है और उसके दोनों पैरों पे उसे चिपका देता है, जिससे कि उसके दोनों पैर की तरह जल जाते हैं, जिससे कि वो अब वहाँ से भाग नहीं सकती थी। जब सिसिलिया को उससे कमरे में ले जाया जाता है तो सिसिलिया बहुत ज़्यादा रोने लगती है क्योंकि अब वो किसी भी हाल में वहाँ से बाहर निकलना चाहती थी। कुछ देर बाद वो कार्डिनल के पास जाती है कन्फेशन करने के लिए, जहाँ पे वो उनसे कहती है कि जैसा वो लोग सोचते हैं कि ये बच्चा दुनिया की रक्षा करेगा वैसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो शैतान का है। तभी कार्डिनल देखता है कि उसकी उंगली से नाखून टूट रहे हैं और सिसिलिया उससे कहती है कि ये निशानी है कि वो शैतान है, क्योंकि अगर वो गॉड होता तो वो कभी उसे तकलीफ़ देता ही नहीं। कुछ दिनों बाद वो उसके बच्चे का चेकअप फिर से करते हैं, जहाँ पे डॉक्टर सुपीरियर को बताता है कि वो बच्चा सही सलामत है। सुपीरियर उस बच्चे को देखने लगती है और डॉक्टर कुछ काम करने के लिए चला जाता है और वही वो दिन था जब उस बच्चे को वो जन्म देने वाली थी। सुपीरियर उससे कहती है कि आज उसके लिए बहुत ही खुशी का दिन है, लेकिन तभी सिसिलिया वहाँ से एक क्रॉस उठाती है और उस क्रॉस से उसके सर पे ज़ोर से मारती है, जिससे सुपीरियर की वहीं पर मौत हो जाती है। बाकी नन्स वहाँ पे प्रेयर कर रही थी और कार्डिनल ऊपर से खड़ा होकर सबको देख रहा था,
तभी सिसिलिया कार्डिनल के पास जाती है और उसका गला दबा के उसे भी जान से मार डालती है और वो उसके लाइटर को अपने पास रख लेती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन डॉक्टर जब उसे देख लेता है तो वो वहाँ से भाग निकलता है। उसके बाद वो बेसमेंट वाले चर्च में जाती है जहाँ पे वो जीसस की कील को चुरा लेती है और फिर वो लेबॉरेटरी में जाकर वहाँ पे पेट्रोल गिरा देती है। वो लाइटर से उसे आग लगाने ही वाली होती है कि वहाँ पर फादर आ जाता है, जो कि उससे कहता है कि वो ये बिल्कुल सही नहीं कर रही है। अगर वो मर भी जाएगी तो यहाँ पे और भी नन्स आएंगी और वो उनके साथ ही एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो इस लेबॉरेटरी को जलाने से उसे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। तभी फादर उस पर अटैक कर देता है और उन दोनों की लड़ाई होने लगती है और सिसिलिया बड़ी चालाकी से फादर को लेबॉरेटरी में बंद कर देती है। और जब वो देखती है कि गेट के बाहर पेट्रोल आ रहा है तो वो उस पेट्रोल में आग लगा देती है, जिससे कि लेबॉरेटरी में ब्लास्ट हो जाता है और उसे लगता है कि अब फादर मर चुका है। लेकिन तभी फादर उठता है और उसे ज़िंदा देखकर वो हैरान हो जाती है। उसके बाद फादर गेट तोड़ के बाहर निकलता है और उसे ढूंढने लगता है और सिसिलिया एक टनल में चली जाती है जो कि चर्च के नीचे ही थी। वहाँ पे जाके छुप जाती है और फादर उसे ढूंढ रहा होता है। और उसे जाने के बाद जब वो टॉर्च जलाती है तो अपने साइड में वो ग्वेन की लाश को देखती है, जिसे उन लोगों ने उसकी जीभ काट के उसे जान से मार डाला था। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। और जब वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है तो फादर वहाँ पर आकर उसकी टांग खींच लेता है और उसे कहता है कि वो इस बच्चे को लिए बिना यहाँ से नहीं जाएगा। वो एक सर्जिकल नाइफ से उसके पेट को काटने लगता है ताकि वो उस बच्चे को बाहर निकाल सके। लेकिन तभी सिसिलिया अपनी पॉकेट से जीसस की उस कील को निकालती है और वो उसी गर्दन में उसे घुसा देती है, जिससे फादर की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद वो वहाँ से बाहर निकलती है और ज़ोर से चिल्लाती है और तभी वो दम लगाती है, जिससे वो एक बच्चे को जन्म देती है। उस बच्चे की आवाज़ से हम सुन पाते हैं कि वो बच्चा ह्यूमन तो बिल्कुल नहीं था, वो किसी क्रीचर की तरह आवाज़ कर रहा था। और सिसिलिया जब अपने बच्चे को देखती है तो वो उसकी शक्ल देखकर हैरान हो जाती है। वो तुरंत साइड में पड़ा एक पत्थर उठाती है और उससे उस बच्चे को कुचलने के लिए जाती है। और जब वो उसे कुचलने वाली होती है तो ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म इमैक्युलेट की कहानी। आपको इसी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ये जो कॉन्वेंट था ये कोई आम कॉन्वेंट नहीं था, बल्कि यहाँ पे एक कल्ट चलाया जा रहा था जिसका ये मानना था कि ईश्वर के कील से वो लोग किसी बच्चे को जन्म दे सकते हैं जो कि ईश्वर का वंशज ही होगा। इसीलिए वो लोग नन्स पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और वो जो नन्स बुलाया करते थे वो सारी नन्स देख के बुलाते थे, उनके बारे में रिसर्च करते थे कि उनके साथ क्या हुआ है। इसीलिए वो उन्हें वहाँ पे बुलाते थे क्योंकि मिरेकल वाली नर्सेस को ही चांसेस थे बच्चे पैदा करने के। सिसिलिया के साथ ये मिरेकल हुआ था कि वो मर के भी वापस आ गई थी और इसीलिए उन लोगों ने सिसिलिया को चूज़ किया और उस कॉन्वेंट में बुलाया। सिसिलिया इस बच्चे को जन्म देने में कामयाब भी हुई, लेकिन उसकी आवाज़ से हमें पता लग रहा था कि वो बच्चा बिल्कुल भी ईश्वर का नहीं है। वो किसी क्रीचर की तरह साउंड कर रहा था और एंड में सिसिलिया ने उसे मार डाला। हालांकि उस बच्चे को हमें स्क्रीन पर दिखाया नहीं गया है और ना ही ये दिखाया गया है कि सिसिलिया ने उसे मारा है या नहीं, लेकिन अभी के लिए हम एज्यूम करते हैं कि उसने उस बच्चे को जान से मार डाला है। दोस्तों, सिसिलिया ने उस बूढ़ी नर्स के पैर पे भी वो क्रॉस के मार्क्स देखे थे, जिससे कि हम जान पाते हैं कि वो कई सालों से इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे। और वो नर्स जब जवान थी तब वो वहाँ पर आई थी और तब से ही वो उस कॉन्वेंट में है और यहाँ से वो बाहर नहीं निकल पाई थी। उस बूढ़ी नर्स के साथ भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन वो वहाँ से भागने में नाकामयाब हो गई थी, इसीलिए उसके पैरों में भी उन्होंने वो क्रॉस का निशान बना दिया था। सिस्टर ग्वेन को उन्होंने इसीलिए मारा क्योंकि उसकी ज़ुबान बहुत ज़्यादा चलती थी और वो उनके कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं मानती थी, इसीलिए उसकी जीभ काट के उसे जान से मार डाला गया। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको इसी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल उठता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।